हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज को जो विषय को लेकर आए हैं गुप्तकालीन धर्म, यानी गुप्त काल में जो धर्म का जो विकास हुआ था, ये कौन कौन सा धर्म का जो है ज्यादा उद्भव हुआ था। हम यहाँ देखते हैं कि जो है गुप्त काल में जो है एक सांस्कृतिक और उद्भव और उसका विकास का एक युग था गुप्तकालीन धर्म में। इस युग में देखते हैं गुप्त काल में धर्म, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का बहुत ही अद्भुत रूप से जो है इसके विकास हुई थी। इसलिए अनेक विद्वानों ने भी जो है गुप्त काल को यानी हिंदू पुनर्जागरण या स्वर्ण युग की संज्ञा भी दिया है। यहाँ तक कि गुप्त काल के धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो गुप्त काल को जो है ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल भी माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्राह्मण धर्म की जो है प्रतिष्ठा जो है स्थापित हुई थी, जिससे कई मंदिरों और साथ साथ देखते कई मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था इसी समय। और इसके साथ साथ अवतारवाद का भी जो है अवतारवाद का जो है धारणा का भी उदय हुआ था। यहाँ देखते हैं कि राजकीय स्तर पर देखते हैं हिंदू धर्म को व्यापक समर्थन मिला था इस गुप्त काल में। वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था, हिंदू धर्म के रूप में उभरा था और अब तक उसी के आधार पर ही है। इस समय देखते हैं कि आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है गुप्त काल इन धर्म के अंतर्गत जो है गुप्त काल में जो धर्म का जो था उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी जो पदस्थापित था। तो हम देखते हैं, आइए हम तो देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये बौद्ध धर्म जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में सभी कुरीतियां आ गई थी। कहने का तात्पर्य हुआ कि उत्तर वैदिक काल के समय में वैदिक धर्म में बहुत सारी से कुरीतियां आ गई थी। वैश्य और शूद्र संप्रदायों में जिस तरह से जो है भेदभाव की भावना, जो कुरीतियां सभी समाज में आ गई थी, तो उस समय जिसका विरोध करते हुए यह धर्म उभरा था, यानी बौद्ध धर्म उसी का विरोध के रूप में जो है उभरा था। यहाँ तक कि देखते हैं राजकीय संरक्षण बाद में देखते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म का उभर कर सामने आया और उस समय जो है बहुत सारे राजाओं ने जो संरक्षण प्राप्त किए थे, जो बौद्ध धर्म बहुत उत्कर्ष पर था। लेकिन बाद में जो है राजकीय संरक्षण समाप्त हो गई और धीरे धीरे क्या हुआ, कर्म कांड और मूर्ति पूजा और स्वर्ग नरक की जो अवधारणा आ गई ये हमारा बौद्ध धर्म में। और इस तरह से क्या हुआ कि संघों में यानी बौद्ध धर्म के संघों में क्या हुआ, फूट और भ्रष्टाचार जो है फैल गया। फूट और भ्रष्टाचार जो है फैल गया। और यहाँ तक कि देखते हैं कि भूमिदान यानी भूमिदान मिलने पर भी शोषण का केंद्र भी बन गया। यानी भूमि का दान जब दिया जाने लगा तो वह भी क्या है, शोषण का केंद्र भी जाने लगा, क्योंकि धन संपन्न होने लगे तो यह भी होने लगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को जो है गुप्त सम्राटों को राजकीय संरक्षण तो प्राप्त नहीं था, लेकिन गुप्त राजाओं ने जो है इस धर्म के प्रति जो है काफी धर्म सहिष्णुता थी। यानी धर्म सहिष्णुता की अपनाई थी। जितने भी राजाओं थे धर्म सहिष्णुता रखी थी। और साथ साथ देखते कि यहाँ पर जो है हालांकि जो राजकीय संरक्षण तो प्राप्त नहीं था, लेकिन शिल्पी संघों के यानी विभिन्न वर्गों के जो व्यवसायी वाले जो होते थे, शिल्पी संघ के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, उन लोग क्या करते थे, बौद्ध विहारों और मठों को संरक्षण प्रदान किया। उन लोगों ने शिल्पी संघों के जितने भी थे या शिल्पी संघों के और या जो है व्यवसायी वर्ग के जितने भी हुआ करते थे, सभी ने जो है संरक्षण प्रदान किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सांची का एक लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है एक बौद्ध विद्वान आम्रकादव को जो है बहुत ही उच्च प्रदान किया था, यानी उच्च पदवी से दिया था, प्रदान किया था, उच्च विभागों में रखा गया था। यहाँ तक कि जो इस समय जो है बौद्ध धर्म जो है कहाँ का था, ये हमारा जो है गया, मथुरा, यानी गया, मथुरा जो है कौशाम्बी, सारनाथ, ये सब क्या था, कौशाम्बी, सारनाथ, ये सब क्या था, ये प्रमुख केंद्र बौद्ध केंद्र था। और ये यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्कृति का मुख्य केंद्र के रूप में था। यहाँ के जो बौद्ध विहार भी जो है हम देखते हैं कि जो है बहुत ही उन्नत अवस्था में था इस समय, बहुत उन्नत अवस्था में। साथ साथ हम देखते हैं कि इस गुप्त काल में नालंदा यानी में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की भी स्थापना की गई थी इस समय। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो हिंदू धर्म का विरोधी था ही, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी देखते हैं, लेकिन जो है उपासना, कर्म और व्यवहार, यानी उपासना, कर्म और व्यवहार पर देते हैं, उपासना, कर्म और व्यवहार। यही हम देखते हैं कि व्यवहार में क्या है, ये तीनों में जो है कुछ जो है हमारा ब्राह्मण धर्म के
धर्म के नजदीक आया, उसकी उपासना और कर्म और व्यवहार से जो है ब्राह्मण धर्म के नजदीक आया। और देखते हैं कि गुप्त काल में प्रसिद्ध आचार्यों का बहुत ही उदय हुआ, यानी गुप्त काल में बहुत सारे से बहुत विद्वान आचार्यों का जो है उद्भव हुआ। और इस समय देखते हैं कि अपनी विद्वता द्वारा जो है भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो है प्रसार विकास भी देखा गया। इस समय अनेक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक जो थे, महायान शाखा के बहुत सारे से समर्थक थे इस समय। जैसे हम देखते हैं बौद्ध दार्शनिक इस समय जो बहुत सारे जितने भी थे हमारे जो ज्ञान विज्ञान का जो प्रकाष्ठा पर जब पहुंचा तो इसमें बहुत सारे से बौद्ध दार्शनिक लोग थे जो महान शाखा के भी थे। जैसे आर्यदेव, जैसे कौन थे हमारा आर्यदेव, आर्यदेव थे। इन्होंने जो एक प्रसिद्ध जो है चतुशतक एक नामक ग्रंथ की रचना किया था। इसी तरह हम देखते हैं असंग, क्या है असंग, ये भी जो है ग्रंथ की रचना किया था। और ये जो है असंग जो है ये भी बहुत विद्वान जो थे, ये इन्होंने योगाचार, महायान संग्रह और यहाँ तक महायान सूत्र अलंकार की भी स्थापना किया था। यानी इन लोग भी जो है ग्रंथ की रचना किया था चतुशतक और इसका महायान सूत्र और महायान सूत्रालंकार ये इनका ग्रंथ था। इसी तरह से देखते हैं और भी इनके बहुत सारे ऐसे थे, वसुबंधु थे, मैत्रेयनाथ थे, दिग्नान थे। ये सब गुप्त काल के ही जो है महायान शाखा के जो है दार्शनिक विचारधारा के थे। ये इस समय हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो है कि बहुत सारे से नए दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें माध्यमिक और योगाचार था। क्या था? माध्यमिक और योगाचार था, माध्यमिक और योगाचार। तो ये समय दो संप्रदाय नवीन होकर उभरा था, लेकिन योगाचार जो था वो क्या था, बहुत ही प्रमुख रूप से उभरा था। और इस समय दर्शन का गुप्त काल का सबसे अधिक विकास हुआ था योगाचार पर हुआ था। और योगाचार से संबंधित जो है यही हमारा जो है देव का चतुशतक, असंग का जो महायान सूत्रालंकार जो ग्रंथ की रचना किया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है कि जैन धर्म में देखते हैं अब थोड़ा कि जैन धर्म में जो है ये हम जो है बौद्ध धर्म पर देखें। जैन धर्म को उत्तर भारत में जो है राजकीय संरक्षण नहीं मिला, लेकिन कदम्ब और गंग राजाओं ने आश्रय दिया। यहाँ तक कि पहाड़पुर लेख से पता चलता है। यानी उत्तर भारत में देखते हैं कि जो है हालांकि जो है जैन धर्म को संरक्षण उतनी नहीं मिली, लेकिन दक्षिण भारत में देखते हैं कदम्ब और गंग राजाओं ने जो है आश्रय दिया। और यहाँ तक कि धीरे धीरे यह भी जैन धर्म जो है आश्रय से जो है यह चलते रहा और जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार। लेकिन एक पहाड़पुर अभिलेख है जैन मंदिरों को, यानी जैन मंदिरों को जो है भूमिदान का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि जो है केहोम अभिलेख से पता चलता है स्कंदगुप्त का समय में केहोम अभिलेख जो है एक भद्र नामक जो है व्यक्ति 5 जैन तीर्थंकरों को की मूर्तियां बनाई स्थापित की थी। मथुरा लेख से भी पता चलता है कुमारगुप्त प्रथम जो है एक के समय में कुमारगुप्त प्रथम के समय में हरिस्वामिनी नामक एक महिला ने जो है किसी जैन मंदिर को दान किया था। इससे साबित हो रहा है कि इससे प्रतीत होता है कि यहाँ भी जैन धर्म जो है कहीं न कहीं जो है पतन पूरी तरह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इसका प्रचार प्रसार के द्वारा जो है होती थी। उत्तर भारत में इसका राजकीय समर्थन नहीं मिला, लेकिन कदम और राजाओं ने आश्रय दिया। यहाँ तक कि कदम राजाओं ने जो जैन साधुओं को दान दिए थे, अनेक जैन मंदिरों का भी जो है निर्माण कराया गया। कुमारगुप्त प्रथम के समय क्या है, एक उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है कि मगध से लेकर कलिंग यानी मथुरा, उदयगिरी, तमिलनाडु ये सब क्षेत्रों में जो है यानी दक्षिण के क्षेत्रों में जो है यह भी फैलना स्टार्ट किया था, जैन धर्म का प्रचार होने लगी थी। लेकिन यह मगध के जगह में जो है अब केंद्र नहीं था, अब उसके जगह में क्या था, हमारा मथुरा था। मथुरा जो है मथुरा था, वल्लभी था। मथुरा और वल्लभी जो है ये गुजरात वल्लभी है और मथुरा जो है हमारा यूपी का है। तो यहाँ पर जो है श्वेतांबर जैन धर्म का जो है उद्भव हुआ, यानी श्वेतांबर का। उसी तरह देखते हैं कि बंगाल में जो है बंगाल में एक पुनरुवर्धन है, यहाँ पर दिगंबर का जो है
बोलबाला था गुप्त काल में। याद रखेंगे, गुप्त काल में जो है मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर के ज्यादा बोलबाला था, और बंगाल के जो पुंड्रवर्धन में दिगंबर का संप्रदाय का केंद्र रूप में था। तो इस तरह से देखें कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। इसी तरह आप देखते हैं कि वैष्णव धर्म भी बहुत ही, वैष्णव मत और शैव मत को गुप्त सम्राटों का समर्थन बहुत जोरदार से मिली थी, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे से राजकीय चिन्ह भी बनाए, जैसे गुप्त राजाओं ने जो है जन समर्थन के साथ साथ राजकीय संरक्षण भी दिया बहुत हमारा जो है वैष्णव धर्म को। यहाँ तक कि जो राजकीय चिन्ह जो है विष्णु वाहन गरुड़ था। पूछा जाता है कि राजकीय चिन्ह क्या था, विष्णु वाहन गरुड़ था। ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि ली थी, यानी ये भी प्रतीत होता है कि यह वैष्णव के जो है उपासक थे, वैष्णव धर्म के समर्थन थे, यहाँ तक कि जो है संरक्षण दिए थे धर्म को। इनके सिक्कों पर क्या मिलते हैं, गरुड़ का, शंख का, चक्र, गदा की आकृतियां उत्कीर्ण है। यहाँ तक कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी का प्रमुख देवी के रूप में मान जाते हैं। जो इनके सिक्के पर राजकीय चिन्ह ये अंकित होता था, ये राजकीय चिन्ह। इससे पहली बार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की आकृति गुप्त काल में ही देखी गई है। और एक जगह जो है देखने को मिला है कि सिंदूर दान की जो प्रथा है, जो सिक्कों से पता चलता है कि पहली जो है सिंदूर दान की प्रथा जो है गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी, ऐसा जो है इनके सिक्कों पर जो है प्रतीत होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है हमारा जो है अनेक शिलालेखों में भी देखने को मिलता है, जैसे वैष्णो मंदिर और विष्णु ध्वजों का वर्णन बहुत सारे से अनेकों अभिलेखों से पता चलता है। यहाँ तक एक गंगाधर अभिलेख है, और गंगाधर अभिलेख में ही विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। क्या क्या है, विष्णु को जो है मधुसूदन कहा गया है विष्णु को। और यह जो है किस पूछा गया है, ये पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न गंगाधर अभिलेख में। गंगाधर लेख में जो है पता चलता है कि विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो आते हैं आपको जो है यूपीएससी से लेकर जेपीएससी सिविल सर्विस से लेकर जो है बहुत सारे से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत तार्किक रूप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक स्कंदगुप्त का जो है जूनागढ़ लेख और बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ लेख, दोनों अभिलेखों में देखने को मिलती है कि विष्णु की जो स्तुति है वह प्रारंभ की गई है, यानी ये लेख से प्रारंभ से पहले ही जो है शुरू में लिखा गया है। तो इस तरह से गुप्त काल में हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म संबंधी जितने भी अवशेष है, एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है अवशेष के रूप में देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है झांसी में है। यहाँ पर जो है एक पंचायतन श्रेणी की है, और मंदिरों के चारों ओर जो है अन्य देवताओं के छोटे छोटे पूजा स्थल भी देखने को मिले हैं। मंदिर में जो है शेष नाग की जो है सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु का दिखाया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरी, यानी गुप्त सम्राट के समय, गुप्त काल के समय में हमारा वैष्णव धर्म जो है पूरी प्रकाष्ठा पर था। तो इस तरह से देखें कि जो है हमारा वैष्णव धर्म। अब हम देखते हैं कि जो है शैव धर्म के बारे में। शैव क्या है, शैव धर्म के बारे में देखते हैं कि यह भी जो है वैष्णव संप्रदाय सर्वाधिक तो लोकप्रिय था, लेकिन इसके साथ साथ जो है शैव संप्रदाय यानी शैव भी धर्म भी की लोकप्रिय भी बनी थी। यानी वैष्णव संप्रदाय लोकप्रिय के साथ साथ शैव धर्म भी लोकप्रिय इस गुप्त काल में हुई थी। इसमें हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त की जो लेखों में बैल आकार की जो सिक्के चलवाए गए हैं, और ये कुमारगुप्त के जो के समय में शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कर्मदंडा ताम्रपत्र से पता चलता है। इसी तरह देखते हैं यहाँ पर देखते हैं समान रूप से राज्य की ओर से सबको प्रोत्साहन मिलता था, सभी धर्मों को प्रोत्साहन मिलता था। इनके समय में भी, कुमारगुप्त के समय में भी देखते हैं सभी धर्मों को जो है बड़ा आदर और सत्कार के साथ, यानी धर्म सहिष्णुता प्रवृत्ति के थे, मानते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है शिव की मूर्ति दो प्रकार से जो है इस गुप्त काल में बनाई जाने लगी थी, एक मानव आकार का और दूसरा जो है शिवलिंग का बनाया जाने लगा। तो गुप्त काल में दोनों रूपों में जो है शिव मूर्तियां बनाई जाने लगी। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि लिंग की जो उपासना, लिंग की जो पूजा की जो उपासना का जो उल्लेख है वह महाभारत के जो है वह अनुशासन पर्व में ही मिलता है। यहाँ पुराणों में भी देखते हैं कि लिंग पूजा का भी जो है उल्लेख मिलता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में भी देखने को मिलता है कि लिंग पूजा का साक्ष्य है। यहाँ
अर्धनारीश्वर के रूप में जो शिव की कल्पना की गई है इस समय गुप्त काल के समय में देखें, शिव और पार्वती का संयुक्त जो मूर्तियां हैं वह गुप्त काल में ही बनी है पहली बार। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है शिव पार्वती का परस्पर मिलन पर आधारित है यही। और बाद में देखते हैं कि एक और हरिहर के रूप में शिव को विष्णु का साथ दर्शाया गया है, यानी जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म का समन्वय जो है प्रमाण था। ये हम जो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म पर जो पिछले वीडियो है उसमें हम पूरी विस्तृत जानकारी दी है, उसमें थोड़ा देख लेंगे कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का जो हरिहर के रूप में जो था उसको आप अच्छा तरह से देख लेंगे। लेकिन गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर 3 प्रमुख देवों की अवधारणा आई। पहला आया हमारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी समय जो है गुप्त काल में अवधारणा आई अवतारवाद। देखिए थोड़ा ध्यान से कि अवतारवाद का सिद्धांत हिंदू धर्म में ही आया। और फिर देखते हैं अवतारवाद यानी का जो वैष्णव मत की देन है। क्या अवतारवाद क्या है? वैष्णव मत का ही देन है। और यह अवतारवाद की अवधारणा जो है सृष्टि के रूप में आता है, सृष्टि के रूप में यानी सृष्टि के रूप में जो है यह आया है। इसमें जो अवतारवाद का अवधारणा आया विष्णु के रूप में, जो है मत्स्य के रूप में कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये हमारे जो अवतार के रूप में आए हैं। तो यज्ञ की जगह क्या हुआ इस समय? उपासना का प्रभाव बढ़ा। यज्ञ के जगह में उपासना का प्रभाव ज्यादा होने लगा की जगह उपासना का केंद्र क्या हो गया? मंदिर हो गए, क्योंकि मंदिर में सब लोग जाने लगे। मंदिर की इसी समय गुप्त काल में मंदिरों की भरमार यानी मंदिरें बनने लगी थी। उपासना केंद्र मंदिर हो गए, उपासना का मंदिर हो गए। जीवन का लक्ष्य निर्धारित हुआ। जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष जो था वो लक्ष्य जो है निर्धारित हुआ कि कौन कौन से कैसे करना है। तो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में समन्वय स्थापित हुआ इसी हमारा गुप्त काल में ही। तो इस तरह से देखें कि जो है गुप्त काल में जो है धार्मिक स्थिति में धर्म के बारे में तो वैष्णव और जो है शैव मत को जो है काफी तरजीह दी गई, काफी लोकप्रिय हुए थे। तो इसको आप विस्तृत रूप से जो है आप नोट डाउन कर लेंगे, एक अच्छे तरीके से एक नोट भी तैयार हो जाएंगे जो आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक होंगे। हेलो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक आज क्लास समाप्त करते हैं।